Hello students of class first year. Welcome to your own YouTube channel Maths with Amit Tiwari. I am Amit Tiwari. Welcome to all of you. NCERT सॉल्यूशंस में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। काहे में? सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देयर स्लोप्स फ्रॉम फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप भी फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले के, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 क्वेश्चन है। पहला है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और लास्ट है y इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों करवाते हैं लाइन से सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का x प्लस 7y इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस का 1/7x प्लस 0 लिख लीजिए। ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में हो गया, देख लीजिए। y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक। स्लोप ऑफ दिस लाइन m इज इक्वल टू x के गुणे में जो होगा, x के प्रोडक्ट में जो होगा वही लिख देंगे आप, एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट c इक्वल टू क्या है? जिसके साथ x y कुछ ना हो, क्या है? 0। सेकेंड पार्ट लेते हैं, देख लीजिए, जरूरी है अदरवाइज ना बताता। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 6x y वाला टर्म रोकिए, बाकी सबको उधर भेज दी, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म होती है। y इक्वल टू mx प्लस सी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए 3y इक्वल टू माइनस का 6x प्लस 5, y इक्वल टू माइनस का 6/3 x प्लस 5/3, 3 2 जा 6, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिल गया? माइनस का 2x प्लस 5/3। तो यही हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, विच इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस का 2, x के प्रोडक्ट में क्या है? -2, तो स्लोप। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना? कांस्टेंट टर्म 5/3। तो सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट पे आते हैं। y इक्वल टू 0, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? y इक्वल टू 0x प्लस 0, बात तो 0 है ना। ठीक। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन m इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट
सी इक्वल टू क्या 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ मेरे बच्चों एंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, reduce the following equation into intercept form and find their intercepts on axis। फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, देख लीजिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। और थर्ड पार्ट है इसका 3y प्लस 2। तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, तीनों मैं लगवाने जा रहा हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका सॉल्यूशन देखिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना आपको आ ही गया, रिड्यूस करना आ ही गया। अब आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म को आप इधर मत रखिएगा, इस तरफ LHS में, उसको उधर भेज दिया करना। माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया, ठीक है। फिर देखिए जो कांस्टेंट टर्म अब उधर गया है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। 3x अपॉन 12, 2y अपॉन 12, 12 अपॉन 12। देखिए 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, x अपॉन 4, y अपॉन 6 इक्वल टू 1। देखिए which is in the form of x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू 1। है इसी फॉर्म में कि नहीं है? देखिए जरा ध्यान से। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? स्मॉल a इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल a कहाँ होता था? x अपॉन के, तो x के अपॉन में क्या है? 4 यूनिट्स। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? स्मॉल b, कितना दिया? y के बटे में 6। बस कुछ नहीं था इसमें, हो गया। सेकंड लेते हैं। फोर एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6, 6 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x 2x अपॉन 3, 3 2 जा 6, माइनस का y अपॉन 2 इक्वल टू 6 1 जा 6। अब जरा थोड़ा सी बात और देखिए, x अपॉन ये 2x अपॉन 3, इसको मैं ऐसे एडजस्ट करने जा रहा हूँ। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म में 3 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन के नीचे अपॉन ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। और प्लस लिख रहा हूँ y अपॉन, इस टर्म को -2 लिखे ले रहा हूँ। देखिए प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा वैसे, इक्वल टू 1। फिर ये भी देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 फॉर्म में हो गया। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? स्मॉल a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 यूनिट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? स्मॉल b इक्वल टू -2 यूनिट्स। ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का 2, 2 को उधर भेज दीजिए और माइनस के 2 से डिवाइड कर दीजिए। कैंसिल। तो ध्यान से देखिए x अपॉन -2 अपॉन 0, y अपॉन -2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। और इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, x अपॉन माइनस का इन्फिनिटी, y अपॉन -2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। माइनस का इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी,
तो माइनस का इन्फिनिटी। अब देखिए लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट माइनस इन्फिनिटी, और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू माइनस का 2/3 यूनिट्स। ध्यान देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से। reduce the following equation into the normal form, find their perpendicular distance from the origin and angle between the perpendicular and the positive x axis। एंगल भी आपको पता करना है, क्लियर बच्चों, और उसके साथ साथ आपको पता करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। 3 पार्ट इसके भी हैं, देखिए कौन कौन से हैं तीनों पार्ट। पहला, हमेशा पहला इजी होता है थोड़ा सा। दूसरा, तीसरा। तो चलिए पहले पहला सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर था ये 3। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले किसी चीज़ से डिवाइड किया जाता है। वो चीज़ कैसे आती है देखिए जरा। काहे से, अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई कोफिशिएंट क्या है माइनस का √3, इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। बोथ साइड्स वी हैव, आप इससे डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड किया जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो आएगा उससे डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए, माइनस का 8। चलिए डिवाइड करते हैं, 1/2x √3/2y माइनस का 8/2, 1/2x माइनस का √3/2y इक्वल टू माइनस का 4। आप माइनस इधर मत रखिएगा, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो माइनस का 1/2x माइनस माइनस प्लस का √3/2y इक्वल टू प्लस का 4। चलिए देखिए, इतना चीज कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो यहां से आप कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, साइन अल्फा क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, कॉस में रूट माइनस का 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 135 डिग्री, 135 डिग्री, सॉरी ये 1/2 है, √2 नहीं, 2π/3 यानी 120 डिग्री की वैल्यू। 120 डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, π/180 से गुणा कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, और साइन अल्फा इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, साइन 120 की भी वैल्यू √3/2 होती है। देखिए ये 60 डिग्री की तो होती ही है, और 120 की भी होती है। क्यों होती है देखिए जरा ध्यान से, माजरा समझ लीजिए। ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी सब पॉजिटिव होते, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो उसी लॉजिक से ये होता है। तो अल्फा इक्वल टू यहां से 2π/3 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, और P इक्वल टू 4 हो जाएगा। अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन है,
P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। और उस कंडीशन में ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी जब रखेंगे 2π/3 एक्स कॉस 2π/3, जो एंगल कॉमन मिल जाएगा, कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल, ध्यान रखिएगा, प्लस y साइन 2π/3 इक्वल टू 4। अब आप देख लीजिए दो बातें। नंबर 1, इक्वेशन का रिडक्शन हो गया, फिर उसके बाद इंक्लिनेशन आपको मिल गया, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ये मिल गया आपको। तो तीनों चीज आपको मिल गई। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों सेकंड पार्ट है y-2। तो इसको लिख लिए 0x + y = 2। ध्यान से देखिए, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 को उधर भेज दीजिए, डिवाइड किससे करेंगे खुद ही देख लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है? 0 का स्क्वायर, y कोफिशिएंट क्या? 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, यही चीज रहेगी। 0x/1 y/1 = 2/1, क्योंकि आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, वही चीज वापस मिल जाएगी। फिर देखिए, जरा ध्यान से आप देखते रहिएगा। फिर आप क्या करने लगेंगे? cos अल्फा = 0, sin अल्फा = 1। देखिए इसके गुणन क्या है? 1। तो ध्यान से देखिए, cos में 0 कब आएगा? cos अल्फा = cos 90 डिग्री, π/2 पर 0 होता है, cos 90 0। sin अल्फा = sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा बराबर कॉमन एंगल क्या मिल जाएगा दोनों में? π/2, ठीक। और P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये 2। और उस कंडीशन में इक्वेशन क्या जनरेट होगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी? x cos 90 + y sin 90 = 2। ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आप खुद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करके देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y - 2। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए जरा ध्यान से, ओके बेटा। 4th नंबर क्वेश्चन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या दी गई है? 12x + 6 5y - 2। 12x 72, 5y - 5 2 जा 10। 12x - 5y प्लस का 72 प्लस का 10 = 0। 10 और 5y को इधर ले आइए, तो 12x - 5y + 82 = 0। ठीक बच्चों, अब आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, 1 टू द लाइन 1, इसको 1 दे दीजिए। d = ध्यान रखिएगा, x और y की जगह, बहुत कायदे से बात समझिएगा, x और y की जगह पे आप -1 और 1 रख देंगे। 12 × -1 x जगह पे, 5 × y की जगह पे प्लस का 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट लगाएंगे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो गया। और आप एक लगा देंगे मॉड
ताकि अंदर की कोई भी चीज़ निगेटिव ना आए, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती मेरे बच्चों। तो क्या आ जाएगा, -12 -5 +82 अपॉन 144 +25। 12 5 17 17, 82 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा बताइए जल्दी से। 82 में से 17 जाएगा तो बचेगा 65 बटे, यहाँ 169 होगा जिसका स्क्वायर रूट होगा 13, 13 पचे 65, यानी 5 यूनिट्स। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, अगला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 इक्वल टू 1। जो लाइन दी गई है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट पता करनी जिसकी डिस्टेंस d इक्वल टू, और d इक्वल टू दे रखा है कितना, 4 यूनिट। बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। डिस्टेंस भी दे रखी है कि इस लाइन की एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इतनी। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 3y अपॉन 4 3 या 12 इक्वल टू 1, या 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, या 4x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। लेट द पॉइंट on x axis is a x, 0। x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, बाकी कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखिए इस पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम a x, 0 टू द लाइन 1, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d इज इक्वल टू कितना, x और y जब ये रख दीजिए, 4x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मॉड, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर d की वैल्यू रख दीजिए, 4 इक्वल टू मॉड के अंदर क्या है, 4x माइनस 12 अपान रूट के अंदर 16 प्लस 9, मॉड हटाइए, इधर प्लस माइनस लगाइए, 4x माइनस 12 अपान 5 आ जाएगा, क्योंकि 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, 5 को 20। तो एक बार 5 2 ले लीजिए, 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 20, देखते जाइए, ठीक। तो 4x इक्वल टू 20 प्लस 12, 4x इक्वल टू माइनस 20 प्लस का 12, 4x इक्वल टू 32, 20 12 32, 4x इक्वल टू 12 चला जाएगा 20 में से तो माइनस का 8, x इक्वल टू 32 अपॉन 4, x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, x इक्वल टू 4, 4 8 जा 32, x इक्वल टू माइनस 2। Hence the point on x axis are a are 8, 0 और -2, 0। ये दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, 8, 0 और -8, 0 और -2, 0, ठीक बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हुआ एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
पहला पार्ट है 6 का फर्स्ट पार्ट बेटा ये है, देखिए ध्यान से, 15x प्लस 18y माइनस 34 इक्वल टू 0। पहला पार्ट ये है। इसके साथ एक इक्वेशन दे रखी है 15x प्लस 8y प्लस का 31 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दे रखी है। सेकेंड पार्ट ये है lx प्लस वाई प्लस p इज इक्वल टू 0 और lx प्लस वाई माइनस r इज इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट 15x 18y माइनस 34 इक्वल टू 0, फिर 15x प्लस 8y 31 इक्वल टू 0। देख लीजिए जरा ध्यान से। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस d इक्वल टू, फार्मूला होता था C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता था। बहुत लॉजिक पे मत चलिए, डायरेक्ट फार्मूले से लगा दीजिए। तो d इक्वल टू C2 की वैल्यू है 31, C1 की वैल्यू C2 ये C1 साइन के साथ माइनस माइनस प्लस का 34 अपान रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा d इक्वल टू 65 अपान रूट के अंदर 225। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 अपान रूट के अंदर 549। यार ये 8y है, 3y लिख दिया हूं। तो 8 8 जा 64, तो 279 आ जाए, 289 आ जाएगा। ये 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपान 17 यूनिट्स। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, lx प्लस वाई प्लस p इक्वल टू 0। पहले ये नहीं होगा, l से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, x प्लस वाई प्लस p अपान l इक्वल टू 0। उधर अपान में l रखेंगे तो 0 ही आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, lx प्लस वाई प्लस p इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस आर है बेटा, दूसरी इक्वेशन में माइनस आर दिया है, माइनस आर अपान एल इक्वल टू 0। इनकी डिस्टेंस निकाल लीजिए, d इक्वल टू C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देख लीजिए जरा ध्यान से, ऊपर से माइनस का 1 अपान एल कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा r प्लस पी अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 कितना 2। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड हट जाएगा, r प्लस पी अपान एल रूट 2 यूनिट्स। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालना आपको आ गया है।
तो आप लोग एक काम करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी।